विभीषण जी कहते हैं रावण रथे विरथ रघुवीरा देखे विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ में चढ़ के युद्ध कर रहा है, रघुनाथ जी पैदल है। ये कैसा धर्म युद्ध? विभीषण जी अधीर हो जाते हैं। राम जी कहते हैं मेरे पास एक रथ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। निवेदन क्या महाराज कहां रथ? तो कहते हैं कि सोरज धीरज तई रथ चाका शूर विमल ते ध्वजा रे पताका। सोरज धीरज तई रथ चाका शूर विमल तई ध्वजा रे पताका। अरे मेरे रसोई और धीरता ये मेरे रथ के दो पहिए हैं। शूर विमल में रथ की ध्वजाएं हैं। और रथ की बात कर रहे हो, मैंने एक कवच भी पहन रखा है महाराज, खुले बदन एक दुपट्टा है मात्र। कहां? निवेदन के आपको मालूम नहीं है? कवच अभेद कवच अभेद विप्र गुरु पूजा आन उपाय जिताई नहीं दूजा। एक कवच मैंने पहन रखा है, गुरु से संतों से आशीर्वाद लिया, उनके चरणों की पूजा की, और उस आशीर्वाद के आगे कैसा भी कवच काम नहीं देता है। वही जीतता है जिसके पास एक कवच होता है। अनेक बातें हुई, भावार्थ के रूप में बातें कर रहे हैं। देवता स्वार्थी आकाश मार्ग में खड़े देख रहे हैं युद्ध को। इंद्र को लाज नहीं आती है, और इंद्र ने उसी समय मालती को भेजा रथ लेकर के, और मालती रथ लेकर के नीचे आया। रघुनंदन रथ पर सवार हुए और दोनों रथियों का महासंग्राम चालू होता है। रावण और राम का यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर होता है। दोनों रथी हैं, दोनों युद्ध कर रहे हैं, और जब युद्ध करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान राम रावण से युद्ध करते चले गए, और युद्ध करते करते उनकी 20 भुजाओं को काट देते हैं, 10 मस्तक को काट देते हैं। दिशा विदिशा में वो उड़ते चले जाते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। वापस नए सिर और नई भुजाएं हो जाती हैं। जानकी जी कहती है त्रिजटा से कि हे मां, उसके सिर और भुजाओं को काट रहे हैं, वे फिर फूट रहे हैं, वो दुष्ट तो मरेगा ही नहीं। तो सुंदर वर्णन करते हुए बाबा तुलसीदास ने अपने अभिव्यक्ति दी है, आप भी श्रवण करें। कहा जाके हृदय वस जानके जानके हृदय मम वास है, मम भुवन ने कय राज लागत लागति न करनास है। एक छंद के माध्यम से लिखा कि हे मां सीता, आप नहीं समझोगी, आपके हृदय में, रावण के हृदय में आप बसी हुई हैं, आपकी छवि बनी हुई है। रावण के हृदय में सीता जी की छवि, और सीता जी के हृदय में राम जी की छवि। या के हृदय वस जानके जानकी हृदय मम वास है, मम भुवन ने कई राज लागत लागति न करनास है। त्रिजटा कहते, राम जी कहते हैं कि रावण का हृदय में जानकी बसी हुई है, और जानकी जी के हृदय में राम जी बसे हुए हैं, और राम जी के हृदय में ये सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। ऐसे ध्यान के समय में यदि उसके हृदय में बाण भगवान राम मार देते हैं मां, तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। बार बार सिर काटे वो और विछल जाए तब ध्यान। बार बार सिर और भुजाएं कटेगी, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा उसका, और तुम्हारा चिंतन बंद हो जाएगा। तब राघवेंद्र सरकार
1000 उसके बाण मारेंगे तब वह खल मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अनेक बातें राघवेंद्र सरकार ने, विभीषण जी ने निवेदन किया कि अमृत कुंभ है, 31 बाण चलाए, 20 बाण हाथों को काटे, 10 बाण मस्तक को भेदे, 1 बाण नाभि में जाके नाभि कुंड को लगा, रावण नीचे की ओर गिरता है और वह रावण वीर गति को प्राप्त कर जाता है। देवता सारे पुष्पों की वृष्टि करते हैं, जय घोष होने लगता है, बोल राघवेंद्र सरकार की जय, भद्र भगवान की जय। तब भगवान नारायण ने अनेक कर्मों को करना प्रारंभ किया। लक्ष्मण जी को राजनीति सीखने के लिए भेजा, लक्ष्मण जी ने राजनीति सीखी। कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए, आज बने वो आज कर लेना चाहिए। रावण कहता है अच्छे काम को आज ही करो और गलत काम को कल पर टाल दो। लक्ष्मण जी से ऐसा निवेदन किया कि मैं सोने में सुगंध डालना चाहता था, बिना धुएं के आग निकालना चाहता था, शहर तक सीढ़ी बनाना चाहता था ताकि सब चले जाएं, हम चाहते कि वापस आ जाएं, लेकिन मेरे अच्छे काम नहीं हो पाए क्योंकि सीता हरण वाला काम मैंने पहले कर लिया गलत। आज मैं मृत्यु में बैठा हुआ हूं। सोने में सुगंध डालना आदि ये सब रावण के काम रह गए। इसलिए अच्छे काम को पहले कर लीजिएगा, बुरे काम कल पे छोड़ दीजिएगा। आज नहीं और कल करेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है और बुरे काम होंगे ही नहीं, उसके पहले अच्छे काम होते जाएंगे और अपना राजनीतिक जीवन चलता जाएगा। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अनेक चीजें लक्ष्मण जी को दिव्य ज्ञान दिया, रावण आगे की ओर बढ़ा, विभीषण ने उनकी क्रिया की, विभीषण को राज तिलक हुआ। तत्पश्चात सीता जी को लेकर के आने के लिए तैयार हुए और उसी समय राम जी ने आदेश दिया, सीता जी को पैदल लाया गया, महावीर जी को उतार दिया गया। सभी कपियों ने, वानरों ने दर्शन किए, सभी मंत्र मुक्त हो गए। आगे की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी से निवेदन किया गया और लक्ष्मण जी लकड़ी को लेकर के आए और लकड़ी को लेकर के आए और निवेदन किया गया कि लक्ष्मण हो धर्म के नेगे, पावक प्रकट करऊ तुम वेगी। श्री राम जय राम जय सिया रामा, श्री राम जय राम जय सिया रामा। भगवान से अग्नि परीक्षा जब होने लगी सीता जी की, लक्ष्मण जी आदि ने निवेदन किया तो कहा कि यह अलौकिक कर्म है और माया रूपी सीता जो अग्नि को दी थी, अग्नि प्रवेश के माध्यम से वास्तविक सीता जी को ग्रहण करके आगे की ओर इस कथा को बढ़ाते हैं। अग्नि प्रवेश प्रदक्षिणा की गई, चिता में बैठ करके श्रीखंड के समान वह चिता लगी और अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के भगवती राजराजेश्वरी पुष्पक विमान ले आया गया। पुष्पक विमान पे राम और सीता आरूढ़ हुए और आरूढ़ होकर के जय जयकार करते हुए सभी आगे की ओर बढ़े और अनेक रास्ते में जो बताए गए कि यहाँ पर कुंभकर्ण को मारा, यहाँ मेघनाथ लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ, यहाँ नारायण तकादी का युद्ध हुआ, यहाँ अनेक युद्ध हुआ और अमृत की वर्षा देवराज ने की। तो अमृत की वर्षा जब की गई तो सारे बंदर जीवित हो गए और निशाचर एक भी जीवित नहीं हुए। अमृत की वर्षा दोनों पे हुई, जीवे सिर्फ बंदर भालू आदि ने, निशाचर एक भी जिंदा नहीं हुआ। क्यों? कि सारे के सारे राम जी का नाम लेते हुए लड़ रहे थे और ये सारे के सारे रावण का नाम लेकर के लड़ रहे थे कि रावण को मारो, रावण की सेना को मारो और ये राम जी को मारो। सारे राम जी का नाम लेते लेते बोले वेर भाव के द्वारा भी, भगवान वेर भक्ति के द्वारा ये सारे निशाचर तर गए। सारे रामाकार भये तिनके मन। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि वृष्टि दोनों दल के ऊपर हुई, लेकिन रामाकार जिनके मन हो गए वो ही मात्र मोक्ष को प्राप्त कर गए और ये सभी जिंदे हो जाते गए।
विश्वक विमान पर सभी आरूढ़ होकर के अयोध्या की ओर रवाना हो गए। अयोध्या की ओर रवाना हुए। नंदीग्राम में हनुमान जी ने जाकर के निवेदन किया भरत जी से। भरत जी ने सारी तैयारियां की और तैयारियां की जब आए आकर के निवेदन किया। लिखते हैं कि जनु धेनु पालक बछुता जिग्रह चरण पन्ना उपवन गए जनु ताजुताए ये नागी घर हो कार करी भावत भई। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को छोड़ करके जंगल में चरने के लिए जाती है, उसी प्रकार सभी माताओं ने सुना कि राम और लक्ष्मण पधार रहे हैं, सभी मिलने के आतुर होकर के दौड़ती है। राम जी ने अनेक रूप बनाए, जितने जो जहां खड़े थे सभी को मिले। एक क्षण में परमात्मा ने सभी से मिले। वशिष्ठ जी महाराज आए, भरत जी नंदीग्राम से आकर के अनेक मिले। पहले भरत जी की जटा भी बिराई गई, राम जी ने अपनी जटा को भी बिराया, सभी तीर्थों का चला दिया। राम जी का वह सुंदर राज्य अभिषेक हुआ और सुंदर राज्य अभिषेक जब हुआ, सारे लोगों ने अपने अपने द्वार पर दीप मालिकाएं जलाई और दीपावली का त्योहार शुरू हुआ। प्रेम पूर्वक जय जयकार करने लगे और प्रेम पूर्वक आप भी गाइए, राम राज्य अभिषेक में आनंद लीजिए, राम राज्य में वर्णन कीजिए। तत्पश्चात 10 मिनट की का विश्राम और यह कथा आगे की ओर बढ़ेगी। तत्पश्चात कृष्ण जन्म पर जाकर के इसका समापन किया जाएगा। 10 मिनट का विश्राम किया जाएगा। राम राज्य की एक झांकी आप दर्शन करें। राम जी भगवान विराजमान हुए। वशिष्ठ जी महाराज ने राज्याभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात राज मुकुट पहनाया गया। वाम राम वाम दिशि सोहती। राम जी के वाम में जानकी जी विराजमान है। भरत दुर्गत जी आदि शवर बुला रहे हैं और महावीर जी सामने स्थित है। पुण्य पवित्र आत्माओं, शतग्रस्त बंधुओं, माताओं, बहनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वेश्वर, दीन वत्सल, भक्त वत्सल, कृपा वत्सल राघवेंद्र सरकार की जब इस जीव पर कृपा होती है तो यह जीव अनेक योनियों का लंघन करता हुआ मानव तन में प्रविष्ट होता है और मानव तन में प्रविष्ट हो जाने के पश्चात किसी जन्म का जब पुण्य उदय होता है तो यह राघवेंद्र सरकार के चरित्र का गायन करने के निमित्त, भगवान के श्रवण के निमित्त, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का अवसर से प्राप्त होता है। इस अवसर को सत्संग कहा जाता है। सत्संग के विषय में कहा गया है कि सत्संगति मुत मंगल मूला, सो सब सिद्धि सब साधन भूला। सत्संग के प्रभाव से सभी साधनों को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है मध्याह्न के पूर्व आपने जो श्रवण किया, जिसमें भगवान नारायण के चरित्र, राम जी के अनन्य चरित्र, राज्य अभिषेक तक की कथाएं आपने श्रवण की। इसी सत्संग में आगे बढ़ते हुए भगवान राम के आगे के चरित्र का वर्णन किया जाता है कि भगवान राघवेंद्र सरकार का जब राम राज्य आया तो लोगों ने निवेदन किया कि राम राज्य के अंदर जैविक देविक भौतिक तापा, जैविक देविक भौतिक तापा, राम राज्यन काहु व्यापा। जैविक देविक भौतिक किसी भी प्रकार का ताप राम राज्य में नहीं था। सारी बीमारियां नष्ट हो चुकी थी। सब सब नर नारी धर्म रत होए। सब नर और नारी धर्म के परायण होकर के राम की चर्चा को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अनेक प्रकार के
समय असमय पाकर के सब फल पल्लवित होते रहते हैं। गायें घड़ा भर भर के दूध देती है। और आखिरी में कहा है बाबा तुलसीदास जी ने कि मांगई वारिध देई जल रामचंद्र के राज। बादलों से जब पानी मांग लिया जाता था वो वर्षा कर देते हैं और राम राज्य व्यतीत होता है। राम राज्य के अंदर कोई भी दुखी नहीं था। सागरों से जब मांग लिया जाता था, सागर मणियों को किनारे पर डाल देते थे और मणियां लेकर के सभी लोग धनवान बन रहे थे। पिता के जीते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राम राज्य व्यतीत होता चला गया। सभी लोग खुश थे। प्रेम पूर्वक में दिन निकलते चले गए और वह दिन आए भगवान नारायण अपनी प्रजा किस प्रकार से सुखी हो यह हर वक्त प्रयत्न करते रहते थे। राम जी के विषय में कहा गया अनेकानेक कर्म हुए और राम जी ने एक दिन गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई कि एक नगर के अंदर पति पत्नी में किसी बात को लेकर के कलह उत्पन्न हुआ। और जब कलह उत्पन्न हुआ तो गुप्तचरों ने आकर के निवेदन किया कि महाराज हम नहीं कह सकते हैं, हमारे मुंह से कहने योग्य मर्यादित बात नहीं है, आप स्वयं चल करके और यह बात गांव वासियों से तलाश करके पूछ सकते हैं। भगवान राम जी ने गुप्तचर का विष बनाया और गुप्त का विष बना करके भगवान स्वयं राम गुप्तचरों के साथ में उस गांव में गए, सारी बात की पड़ताल की तो निवेदन किया जाता है कि यह बात निकल कर के आई कि पति और पत्नी में एक बात पर विवाद हुआ कि पत्नी गई और किसी कारण के वश एक रात्रि तक उसे बाहर रहना पड़ा। प्रातः काल में वह आती है तो धोबी उसे कहता है कि मैं वह राम नहीं हूं जो रावण के वहां रहने पर भी सीता को अपना लेता है। ऐसे दुर्वचन जब सुने गए राम जी को तो राम जी विचार करते हैं और कहते हैं और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जासुराज अस प्रजा रे दुखारे शोरप अवसी नरक अधिकारी। जिस राजा की प्रजा संतुष्ट नहीं हो, प्रजा किसी प्रकार से भी दुख में हो, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा के माध्यम से तो ये कहा गया है कि लव कुमार का जन्म होता है। लव कुमार को ऋषि के संरक्षण में छोड़ करके माता जी अपने कर्म के लिए जाती है। वन देवी जिनका नाम रखा गया है, तो वहां पर भालू बंदर आदि इधर से उधर डाल के उछलते हैं। बच्चे को चिपका रखा है। निवेदन करती है कि ये बच्चा गिर जाएगा पानी में। तो कहती है वो बंदरिया कि सीता वन देवी तुम तो अपने बच्चों को वहां छोड़ करके आई, मुनि का ध्यान करे ना बच्चे को कोई उठा गया तो तुमसे तो अच्छा है ये बच्चा गिरेगा, साथ में मैं भी कूद करके इसको बचाने का प्रयत्न करूंगी, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। वनदेवी को बात उचित लगी। वनदेवी आश्रम में गई, बच्चे को उठा करके ले आई। ऋषि का ध्यान खुला और ऋषि ने जब देखा कि वनदेवी आकर के मुझे श्राप देगी, एक कुश यानी डाब का पुतला बनाया और उसे जीवित कर दिया। इस प्रकार लव और कुश का जन्म हुआ। हाँ, लव और कुश का जन्म, सब भाइयों के दो पुत्र हुए। इस प्रकार ये गुणवंश आगे की ओर बढ़ता चला गया। फिर भगवान राम ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, जिसमें सभी की सहमति से सीता जी की एक सोने की मूर्ति बनाई गई और सीता राम जी ने वह अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। सारी दूर घूम करके वह आ रहा था। इधर वन देवी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि मेरे पति के दर्शन मुझे हो, ऐसा कोई मुझे व्रत बताओ। 1000 कमलों के द्वारा संगम में जाकर के वो पूजन करना था और गुरुदेव लेकर के पूजन करवाने के लिए जब गए, इधर चेतावनी वाला वह घोड़ा सब दूर से घूमता हुआ वाल्मीकि आश्रम में आया
और लव और कुश ने जब उसकी चेतावनी देखी, गुरुदेव के मुंह से सुना था तुम क्षत्रिय कुमार हो, लक्षण को ग्रहण किया। गुरुदेव की सुनाए अस्त्र शस्त्रों का, सिखाए अस्त्र शस्त्रों का, उन्हें अपनी गुरु विद्या के ऊपर स्वाभिमान था और उस घोड़े को उन्होंने बांध लिया। सारे के सारे लोग आए, सारी सेना को हरा करके भेज दिया। महावीर जी आए और महावीर जी ने जब देखा कि राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी के समान यह जोड़ी है, अनेक तरह से राम और लक्ष्मण की छवि को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। महावीर जी को वृक्ष से बांध देते हैं, ला करके उनको भोजन कराते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, आनंदित होते हैं। तत्पश्चात सभी के हाथ आने के पश्चात स्वयं राम जी उस युद्ध भूमि में आते हैं। राम और लव और कुश का एक युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर अंत में जाकर के भगवान प्रलय बाण को चढ़ाने का निश्चय लेते हैं और उसी समय वाल्मीकि जी लेकर के सीता जी को आते हैं और सीता जी ने जब यह देखा, उनसे देखा नहीं गया और निर्णय करती है कि मैं जब से जन्म लिया, अकाल जब पड़ा जनकपुर में तो मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के साथ अकाल समाप्त हुआ। अयोध्या में आई, राम जी को वनवास हुआ, सारे वन में भटकते थे, वहां भी खल दुष्ट रावण ने मेरा हरण किया, राम राज्य हुआ, सभी आनंदित हुए। प्रजा को यह अच्छा नहीं लगा और मुझे वनवास हुआ। फिर यह सब मैंने सहन किया, लेकिन हे मां धरती, एक पिता और पुत्र आमने सामने खड़ा हो, यह मैं सहन नहीं कर सकती। एक पिता और पुत्र का आमना सामना यह सहन करने योग्य नहीं है। और मां, मैं थक चुकी हूँ, मुझे आप विश्राम दीजिए। और धरती माता जब बढ़ती है उसमें सीता समा जाती है, युद्ध बंद हो जाता है। भगवान नारायण उधर दौड़ते हैं, अनेक तरह के विलाप करते हैं, लोग कुश आदि के साथ अपने घर को जाते हैं, अनेक क्रियाएं होती हैं। बोले जगदम्बे माता की जय। भगवती धरती से पैदा हुई और धरती में समा जाती है। कहते हैं रिपुरूप कुटुंब भयो तबते, ससुरारी पियारी लगी जबते, मान ही नहीं मात पितु के देवा, साधु स्तन करवावई सेवा, जिनके आचरण भवानी, जानो निश्चर सम सब प्राणी। कोई किसी को नहीं मानेंगे, अनेक तरह के कर्म करने लग जाएंगे और समाज में अनेक तरह का बिखराव हो जाएगा। और ते गणवंत तपस्वी और कहेंगे कि तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि जातन जाय पात कहे। तपस्वी धनवान होंगे और ग्रस्त गरीब हो जाएंगे। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि जातन जाय पात कहे। कलिचाद विहाल किए मनुजा, सब लोग काम से पीड़ित हो जाएंगे। कलिचाद विहाल किए मनुजा, कोई गनई नहीं अनुजा तनुजा, कलि बाल ही बाल दुकाल परे, यही अन्न बिना बहु लोग मरे। कि भगवान नारायण का यह राम राज्य कलयुग का वर्णन पितृश्वर भगवान के चरणारविंद में अर्पण करते हुए इस कली कलवश रामचरितमानस का निवेदन किया जाता है कि भगवान राम का वह समय आया जब यहां से उनको जाना था पृथ्वी धाम को छोड़ करके। उस समय वह काल स्वयं एक ब्राह्मण का रूप लेकर के आया और आकर के अयोध्यानाथ से मिलने के लिए आज्ञा मांगने लगा। आज्ञा दी गई, अयोध्यानाथ से वह मिला और मिल करके उसने कहा कि हे अयोध्यानाथ, मेरे को आपसे एकांत में बात करना है और इस बात को अगर कोई तीसरा कान सुन लेगा तो उसको आप मृत्यु दंड आपको देना पड़ेगा। लक्ष्मण जी महाराज को पहरे पर खड़ा किया, राम जी और वह विप्र देवता ब्राह्मण देवता एक कमरे में गए, ज्ञान चर्चा करने लगे। बात इतनी थी मात्र कि हे भगवान नारायण,
इस युग में जो आपके दिन थे वो इस पृथ्वी पर पूरे हो गए हैं। अब आप चलिए या आपके विधाता को कहकर के आपके दिन और बढ़ाए जाएं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या क्या सिरोधार्य? काल आकर के निवेदन कर रहा है, वो समय आकर के निवेदन कर रहा है राघवेंद्र सरकार से। अब ये बात उसी समय क्या होता है कि दुर्वासा ऋषि आते हैं और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मुझे अभी राम जी से मिलना है। निवेदन करते हैं कि अभी राम जी गए हुए हैं, आप रुकिएगा। उन्होंने कहा तो बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे हो? राम जी से बात करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? नहीं तो मैं अभी श्राप देता हूं, तुम्हारी अयोध्या जल करके खाक हो जाएगी। निवेदन किया सारी प्रजा जल करके राख हो, इससे तो अपन अकेले को मृत्यु दंड मिले वह उचित है। और लक्ष्मण वीर ने यह निर्णय लिया और जाकर के राम जी को बुलाने के लिए गए। काल ने निवेदन किया कि इन्होंने अपनी बात को सुना है, इसलिए इन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। प्रातः काल की सभा लगी राम राज्य में, सारे वीर एक तरफ हो गए कि लक्ष्मण जैसे वीर को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। पहले लक्ष्मण जी को जल समाधि, तत्पश्चात राम जी ने समाधि ली। दिव्य विमान आए, भगवान नारायण प्रजा सहित आरूढ़ होकर के अपने लोक को जाते हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहिन कहो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहिन कहो। भगवान राम के समान दूसरा कोई भी नहीं है। तत्पश्चात रामचरितमानस, राम जी के पुत्र कुश होते हैं और उन कुश ने यह वंश आगे की ओर बढ़ता है। हे राजन, रामचंद्र कुश हुए, उनका अतीत, अतीत का निषद, निषद का नव, नव का पुंडरीक, पुंडरीक का क्षेमानंद, उसका देवानिक, उसका अहिनिक। इस प्रकार ब्रजनाभ और विग्रह, इस प्रकार यह वंश आगे की ओर बढ़ता चला गया। और यह वंश आगे बढ़ करके हिरण्याक्ष का पुत्र पुष्प और उसका ध्रुव संधि, उसका सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण, अग्निवर्ण का शीघ्र का पुत्र मरु हुआ। सूर्य वंश के नष्ट होने पर कलयुग के अंत में यही मरु पुनः सूर्य वंश को चलाएगा। उस मरु का पुत्र प्रसूत हुआ। इसी प्रकार निमि वंश और चंद्रवंश की आगे चलकर के उत्पत्ति हुई और उस चंद्रवंश ने आगे चलकर के याद किया। सुखदेव के हे राजन, चंद्रवंश को श्रवण करो। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी, उनके पुत्र अत्रि, उनके नेत्र से चंद्रमा की उत्पत्ति और चंद्रमा से ब्रह्मा जी चंद्रमा को ब्राह्मण औषधि के नक्षत्र का अधिपति बनाया। तीनों लोगों को जीत कर यज्ञ किया, गर्व से भर गया। बृहस्पति के पुत्री तारा का हरण किया, जिससे बुद्ध की उत्पत्ति। और उस बुद्ध ने, जो आपने पहले कथा सुनी थी, ईला को जंगल में घूमते हुए देखा, जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति और पुरुरवा के द्वारा आगे यह चंद्रवंश आगे की ओर बढ़ा। तो शुक्राचार्य जी की कन्या का नाम था शर्मनिष्ठा। देखते गुरु, शुक्राचार्य जी की कन्या का नाम था देवयानी और दैत्य गुरु पुरुरवा का नाम था शर्मनिष्ठा। यह दोनों कन्याएं एक बार जंगल में जाती है और जाकर के एक तालाब को देखा और तालाब में स्नान करना उन्होंने प्रारंभ किया। जब स्नान किया तब क्या देखते हैं कि भगवान शिव नंदी पर बैठ करके आ रहे हैं। उनके गले की घंटियां बज रही है और घंटी को बजते हुए देख करके सारी कन्याओं ने अपने अपने कपड़े उठाकर पहने। तो देवयानी ने शर्मनिष्ठा के कपड़े पहन लिए
और सर्वनिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। अब इन दोनों में इस बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ और यह विवाद यहां तक बढ़ा कि सर्वनिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया, कपड़े उतरवा लिए, कुएं में धक्का दे दिया और अपने घर को चले गई। जब घर को आती है, राजा ययाति शिकार खेलने के लिए आए। उन्हें जब प्यास लगी, कुएं के पास पहुंचे। कुएं में एक स्त्री को जब देखा, अपना उत्तरीय वस्त्र डाला जिसको अपने शरीर को उसने ढका। तत्पश्चात उसको बाहर निकाला गया और जब बाहर निकाला तो निवेदन करती है कि आपने हमारा स्पर्श किया, इसलिए हम आपको वर रूप में वर्ण करते हैं। निवेदन किया, भैया आप कौन है? निवेदन किया, हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की कन्या है। कहने लग गया, मुझे माफ करिएगा। अनेक बातें हुई। निवेदन किया, महाराज मेरा कभी भी संबंध ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, मेरे भाई ने मुझे श्राप दिया। बोले क्यों दिया? तो निवेदन किया, यद्यकच्छ वृत्त हन्नु दगा विसूर्य सर्वतीन्द्र देवसे तरणी विश्व ज्योति विश्व भाव सुराचनो। यानी एक दिन सभी देवताओं ने विचार किया कि शुक्राचार्य जी के पास अमृत संजीवनी विद्या है, उसे यदि अपने देवताओं में से कोई सीखने चला जाए तो कितना अच्छा रहे। और कच्छ को यह काम सौंपा गया। कच्छ गया सीखने के लिए अमृत संजीवनी विद्या, और वह सीख करके जब सीखने गया तब निशिचरों ने इसका विरोध किया और एक दिन कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया। उस दिन देवयानी उससे स्नेह करने लगी थी, तो जाकर के निवेदन किया पिताजी से कि मेरे कच्छ का वध कर दिया है। इस बात को सोच करके शुक्राचार्य जी पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने कच्छ की हड्डियों को मिलाया, मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और उसे जिंदा कर दिया। सारी बात जब मालूम पड़ी तो निवेदन किया कि कच्छ के सामने देवयानी ने निवेदन किया, अपन गुरु भाई बहन है, इसलिए आप ऐसा दूषित विचार बहन अपने दिल में रखती हैं, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे से क्या किसी भी ब्राह्मण के यहाँ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। इस प्रकार भाई ने श्राप दिया। फिर भाई को मृत संजीवनी विद्या सिखाने के लिए शुक्राचार्य जी ने अपने उदर के अंदर स्थापित कर लिया, उसको अंदर पेट में खा करके ले लिया और निवेदन किया कि जब मेरा पेट फूटेगा तुम बाहर निकलोगे और फिर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा आप मुझे जिंदा करोगे, यही आपकी परीक्षा होगी। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी ने अपनी कोख में रख करके कच्छ को अमृत संजीवनी विद्या सिखाई और जब शिक्षा पूरी हुई उनकी कोख फटी, बाहर निकले कच्छ जी महाराज। सारे देवतागण आ गए और निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप एक काम करो कि गुरु जी को जिंदा मत करो। इस प्रकार ये मृत संजीवनी विद्या सिर्फ देवताओं के पास ही रह जाएगी। तो कहने लग जाते हैं कि जिस गुरु ने मां की तरह मुझे पेट में रख करके विद्या का प्रदान किया, आज इस हालत में मैं उसको छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरे से बड़ा नीच कोई भी नहीं होगा। हे देवताओं, मैं आपको भी कहता हूं, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि ऊंच निवास नीच कर दो तेजी, नीच कर दो दे, देखी न सके पराये विभूति। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ऊंच निवास नीच कर दूती और देखी न सकई
पराई विभूति, दूसरी की खुशी नहीं देख सकते हो तुम, ऊपर बने रहते हो पर तुम्हारी बुद्धि नीच है। हे देवताओं, मैं भी तुम्हें कहता हूं कि मैं आज इस विद्या का प्रयोग करूंगा और गुरु के सामने संकल्प लेता हूं कि आज के बाद इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। अगर ये उचित सोच आप रखते हो नहीं तो आज के बाद मैं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन आज यदि तुम सब रोको तो भी प्रयोग करूंगा। मृत संजीवन विद्या का प्रयोग किया, अपने गुरु को वापस जिंदा किया, गुरु के चरणों में प्रणाम करके कच्छ अपने ओर चला जाता है। हे राजा, इसलिए मेरा विवाह किसी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। पर पुरुष का मैंने पहली बार स्पर्श किया, इसलिए मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। निवेदन क्या मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारो, आपके पिताजी चाहें वो करे तो ठीक, नित्य को शुक्राचार्य जी के सामने जाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। अनेक बातें हुई। देवयानी अपने घर जाती है, अपने पिता से निवेदन करती है कि इस प्रकार की कहानी हुई। पिताजी कहते हैं कि जिस राक्षस जाति की उन्नति के लिए सारा जीवन मैंने लगा दिया, उस राक्षस जाति ने मुझे यह परिणाम दिया। अपनी कन्या देवयानी को साथ में लिया, आश्रम को छोड़ा और रवाना हो गए। यह खबर जब पहुंची राजा के पास, दौड़ करके आए, मनाने लगे कि गुरुदेव आप अगर चले जाएंगे तो हमारी निश्चित जाति का क्या होगा। कहने लग जाते हैं कि आपने मेरा अपमान नहीं किया है, मेरी कन्या का अपमान किया है, और मेरी कन्या जो कहते वह सही। इस प्रकार से कहा गया। कन्या से जब पूछा गया तो निवेदन किया कि मेरा विवाह राजा ययाति के साथ हो और दासी के रूप में तुम्हारी कन्या सर्वनिष्ठा को दिया जाए तो ही हम चलने के लिए तैयार हैं। एक जाति के रक्षा के लिए, निशिचर जाति की रक्षा के निमित्त राजा ने अपनी कन्या का बलिदान दिया। देवयानी का विवाह हुआ, उसके साथ सर्वनिष्ठा को दासी दिया। अनेक कथाएं हुई। तत्पश्चात उनके पुत्र हुए। इस प्रकार यह चंद्रवंश आगे की ओर बढ़ता चला गया। देवयानी से संतानें हुई और तत्पश्चात सर्वनिष्ठा से भी संतानें हुई, और सर्वनिष्ठा जिस संतानें हुई तब सुखदेव जी कहते राजा, पूर्व का वंश, राज ऋषि ब्राह्मण की उत्पत्ति, जनमेजय, जनमेजय का नस्तु, नस्तु का चारुपद, चारु का धन, धन का दधीचि, उसके 10 पुत्र हुए। ऋतु के पुत्र रंतिभार, रंतिभार के सुमित, सुमित के अप्रतिरथ। इस प्रकार ब्राह्मण पुत्र हुए। सुमित का रेम्य, रेम्य का दुष्यंत। इस प्रकार यह कुल आगे की ओर बढ़ता चला गया। ये राजा दुष्यंत एक बार जंगल में गए, और जंगल में जब जाते हैं तब कण्व ऋषि का वह आश्रम उन्होंने देखा। पानी पीने के लिए कण्व ऋषि के आश्रम में गए। कण्व ऋषि उस समय थे नहीं, लेकिन कण्व ऋषि की कन्या शकुंतला वहां पर थी। शकुंतला राजा को देखकर मोहित हुई। राजा ने अनेक बातें उनसे कही। राजा ने अपनी राजमुद्रिका उनको दी और निवेदन किया कि मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन गुरुजी आ जाएं, उनसे आप पूछ लें वो जो चाहें, और ये राजमुद्रा जब आपको हमारी आवश्यकता लगे यह अंगूठी आप बता देना और आपको राज दरबार में प्रवेश मिल जाएगा। इधर राजा के ध्यान में खोई हुई शकुंतला बैठी थी, और उसी समय महर्षि कण्व आते हैं, आवाज देते हैं। उसने द्वार नहीं खोला, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिसके ध्यान में बैठी हुई हो वह तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार श्राप को अंगीकार करके राजा भूल जाता है। यह इधर कपड़े धोने के लिए नदी में जाती है, उनकी अंगूठी पानी में गिर जाती है, वहां एक मछली उसे खा लेती है। समय व्यतीत होता है, और समय व्यतीत हो जाने के पश्चात
अंगूठी जब गुम हो गई, शकुंतला ने भरत को जन्म दिया और जब गर्भवती थी, काण्व ऋषि ने उनसे पूछा, काण्व ऋषि को सारा निवेदन किया, राज में जाने के लिए वह निकलती है, वहां राज्यसभा में कोई आने नहीं देता है, विवश होकर के वापस गुरु आश्रम में आती है, वहां भरत का जन्म होता है। और जब भरत का जन्म हुआ तत्पश्चात एक घटना घटती है, एक मछुआरा मछली को पकड़ करके ले जाता है और ले जा करके राजा को भेंट देता है। उसके पेट से वह अंगूठी निकलती है और राजा को पूरी भूली हुई बातें याद आती है। जंगल में जब जाता है, क्या देखता है कि वहां पर एक बालक है, शेर के बच्चे को अलग करके शेरनी का दूध पीता है और शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांतों को गिनता है। ऐसे बालक को देख करके राजा ने जब पूछा, भरत अपना नाम बताता है, काण्व ऋषि के पास में जाते हैं, काण्व ऋषि वह बालक राजा दुष्यंत को देते हैं और उस बालक को लेकर के शकुंतला के साथ में राजा अपने राज दरबार को आता है और उसी के नाम पर यह भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा। मारने के लिए तैयार होता है, वासुदेव जी आगे आते हैं और कहते हैं कि हे कंस, आप एक काम करो भाई साहब, कि ये अबला है, इसको मार करके क्या लोगे? 8वां पुत्र इसका कारण बनेगा, जितनी संतानें होगी सारी की सारी हम ला करके आपको दे देंगे, आपकी इच्छा बने वो करना। वैसे तो 8वां पुत्र काल होगा, आप अभी से क्यों चिंता कर रहे हैं? आप वीर पुरुष हैं और आपको एक अबला का वध करना शोभा नहीं देता। अनेक बातें हुई, विचार किया कंस ने, प्रेम से उनको भेज दिया। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद वसुदेव और देवकी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र को लेकर के अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी पहुंचते हैं कंस के पास और कंस के पास में जाकर के वो पुत्र निवेदन किया। कंस सोचने लगा कि 8वां पुत्र अपना काल है, अभी से इसको मार के क्या करेंगे? प्रेम से वसुदेव जी को लौटा देता है। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहते हैं कि कंस, ये 8 पंखुड़ी का फूल है, इस पंखुड़ी में ये बताओ कि पहली पंखुड़ी कैसी है और 8वीं कैसी है। अनेक बातें हुई, यहां से गिनो तो वो 8वीं, ने दूसरी से गिनो तो वो 8वीं, ने तीसरी से गिनो तो फिर दूसरी 8वीं, क्रम बिगड़ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वापस वसुदेव जी को बुलाता है और उस अनाथ बालक का वध कर देता है। इस प्रकार एक पर एक पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ते चले जाते हैं। अभी अपने को पुत्र नहीं दे तो क्या करेंगे, इसलिए उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। अनेक बातें हुई, इसका विरोध किया उग्रसेन जी महाराज ने, तो उग्रसेन जी महाराज को राज्य से बहिष्कृत कर देता है। सेना के बल पर स्वयं राज्य कर लेता है और राज्य करके राज्य सिंहासन पर बैठ जाता है। उग्रसेन जी महाराज भी जेल में, बहन को और जालिक उनको भी जेल में डाल दिया गया। प्रेम पूर्वक में राज्य करने लगा और राज्य करते करते समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होते होते अनाचार, अत्याचार, पापाचार में रत रहने लगा। इसके बाद से पृथ्वी व्यथित होने लगी। जब व्यथित हुई, पृथ्वी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी। पृथ्वी के वसुंधरा के इस प्रेम को देख करके भगवान नारायण ने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण करूंगा, और इस प्रकार का आश्वासन दे करके भगवान नारायण ने अनेक कर्म को किए। ऐसा जब आश्वासन दिया गया, क्रमशः एक के बाद एक पुत्र उत्पन्न होते चले गए और वसुदेव जी के उन सभी पुत्रों का कंस वध करता चला गया। वध करते करते 7वां गर्भ जब गर्भ में आता है, योग माया से भगवान नारायण कहते हैं कि हे योग माया, आप मेरा एक काम करिएगा कि आप जाकर के
देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दे। अगर आप ये मेरा काम करती हैं तो कलयुग में लोग आपकी पूजा करेंगे और उनके मनोरथ को मैं स्वयं पूरा करूंगा। वचन दिया है कलयुग चंडी विनायक को, चंडी विनायक की पूजा कलयुग में फल देगी। ये वर दिया है भगवान कृष्ण ने। अनेक बातें हुई। तत्पश्चात शंकर्षण उनके गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया और रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के कारण वह जिस बालक का जन्म हुआ वह बलदेव जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। बोले शंकर्षण भगवान की जय। इसी प्रकार समय बढ़ता चला गया और समय बढ़ते बढ़ते आगे की ओर जब रवाना हुआ तो कहा जाने लगा कि भगवान से प्रार्थना किया गया और भगवान का 8वां गर्भ प्रकट हुआ। सारे जेल खाने का प्रकाश में फिर गया। कंस ने सभी को मिला करके निवेदन किया कि भैया ये 8वां गर्भ है, सभी सचेत रहना, यही मेरा काल है। इसलिए बिल्कुल पहरा बंद नहीं होना चाहिए। हर दरवाजे पर ताले लगा दिए गए, सभी को सचेत रहने का कहा गया। इस प्रकार का कर्म वहां पर बनता चला गया। भगवान नारायण ने सभी लोगों से निवेदन किया कि सभी गोकुल में जा करके, वृंदावन में जा करके जो ऋषिगण तपस्वी आदि जन्म जन्म से जतन कर रहे थे, ने भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, सारे के सारे जाकर के गोकुल और वृंदावन में अनेक तरह के रूपों को धारण करके कोई गौ बने, कोई ग्वाले बने, कोई गायें बनी, कोई बछड़े बने, कोई पशु पक्षी बने, कोई अनेक विहार करने के लिए वहां जाकर के प्रकट हो जाते हैं। सभी लोग वहां चले, सभी ने अवतार ग्रहण कर लिया। भगवान ने अवतार लेने का जब निश्चय किया, मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हे जोग माया, आप पधारिए और आप पधार करके वसुदेव जी के वहां जाकर के जन्म ग्रहण कर लीजिए और वहां आप जन्म ग्रहण करेंगे और मेरे कर्म को आप संपादित करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो कलयुग में सब लोग आपकी पूजा करेंगे और आपकी जय जयकार करेंगे और कहेंगे हे मां भगवती, उस राज राजेश्वरी का वह पूजन कर्म भगवान कृष्ण ने कलिप बीज के साथ में वहां से प्रारंभ करवाया। कलिप बीजो कामनेमी सर्वेश्वर धर्मार्थ, और भगवती राज राजेश्वरी से प्रार्थना की जाती है। जोगिनी मां से जब निवेदन किया, योग माया ने अपना विस्तार किया और योग माया वहां पर प्रकट होती है और जोग माया नंद बाबा के वहां प्रकट हुई और अपनी माया का विस्तार वहां पर किया। जब माया का विस्तार हुआ, जितने पहरेदार थे सारे के सारे सो जाते, सारे पहरेदार नींद में सो गए, सब मस्ती में मस्त नींद निकाल रहे हैं। उस समय भगवान नारायण का प्राकट्य जेल के अंदर होता है। विचार करते हैं और प्राकट्य हुआ भगवान का, तो कहा गया कि प्रकट, भगवान प्रकट हुए जिस प्रकार समझाया था। भगवान राम ने अपनी माता को दर्शन दिए थे, उसी प्रकार वसुदेव जी और देवकी को उन्होंने दर्शन दिए और 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म गलवाला, गले में वनमाला, ऐसे सुंदर रूप को देखा। माता देखती रह गई, प्रणाम किया कि आप पधार गए हैं, लेकिन दुष्ट वंश आपको मार डालेगा। हे भगवान, आप अनेक कर्म को करिएगा। ऐसे कर्म करते रहे
और आगे की ओर बढ़ गए। निवेदन किया कि अब क्या करें, तो क्या कहा कि मेरी बात को आप सुनो। कहते हैं वसुदेव जी से कि तुम चिंता मत करो, वो तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार था, तो आपने माता ने प्रार्थना करी जब बालक बना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं एक छोटा बालक बन जाऊंगा। मैं छोटा बालक जब बन जाऊं तब मुझे सूप में आप लिटा लेना और बाबा से कहना, तो बाबा मेरे को सूप में लिटा करके ले जाएंगे और ले जा करके मेरी योग माया ने जन्म ग्रहण किया है वहां जाकर के छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे और मेरे को लेकर के आएंगे, मैं अब सभी ताले को खोल रहा हूं और भगवान की कृपा से सभी ताले खुलते चले गए। देखते ही देखते वह बालक स्वरूप एक छोटे बालक में परिवर्तित हो गया। सुपड़े में लिटा लिया, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, मस्तक पर धारण किया। वसुदेव जी आगे की ओर चले और चलते चलते भगवान का नाम करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते। जब जाते हैं जमुना जी की ओर पहुंचे, पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। बलदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं शेषनाग जी कि लाला को ठंड नहीं लग जाए। आते हैं और छाया कर देते फण फैला करके। झुपड़े में कृष्ण सोए हैं, बाल कृष्ण, शेषनाग छाया कर रहे हैं, वसुदेव जी मस्तक पर ले जा रहे हैं, जमुना नदी को पार कर रहे हैं, और जमुना नदी जब पार कर रहे हैं जमुना उफान पर आ रही है। वसुदेव जी सोचते में डूब जाऊंगा। कृष्ण ने चरण को बढ़ाया, जमुना ने चरण को पखारा, जमुना नीचे की ओर जाने लगी। ठीक उसी समय आगे पहुंचे, योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया। नंद बाबा के घर सब सो रहे हैं और योग माया का जन्म हो चुका है। कृष्ण को सुलाया यशोदा जी के पास में और लिए योग माया को लिया सूप में और लेकर के नंद वसुदेव जी वापस लौट रहे हैं। प्रेम पूर्वक में आते हैं। आकर के जब आए ने योग माया जब प्राप्त हुई तो सारे पहरेदार जाग गए, सारे दरवाजे खुल गए, प्रेम पूर्वक में सारे ताले लग गए। योग माया ने रोना प्रारंभ किया। रोता हुआ देख करके कंस आया और कंस जब आता है निवेदन करता है कि यह कौन है? पुत्र, आकाशवाणी ने पुत्र होने का कहा था, वो जब कन्या उत्पन्न हो गई, इस प्रकार कह करके कन्या को पकड़ता है, घुमाता है, शिला पर पछाड़ता है, एक लात कंस के मस्तक पर मार करके आकाश मार्ग में गरजती है और बिजली का रूप लेकर के सिंह पर सवार होकर के 8 भुजा उसने धारण की और कंस को निवेदन करती है कि ए दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा भी हो गया और सुरक्षित जगह पहुंच गया। Bye.